अपना न्यू चैप्टर नंबर 12 एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस। बात करते हैं इनके इंट्रोडक्शन के अकॉर्डिंग कि अब तक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में हमने क्या क्या रीड कर रखा था और इस पार्ट में क्या क्या होता है। यानी प्रीवियस क्लास यानी क्लास 6 में जब हमने एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन पढ़ा था या जिसके द्वारा भी पढ़ाया गया था, उसने आपको सिर्फ ऐसा समझाया होगा कि एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि 4x - 3 हो सकता है, 3y + 2z हो सकता है। यानी इस कंडीशन में उसने आपको ये बताया कि आपके पास तो एक तो वेरिएबल होगा और दूसरा होगा कांस्टेंट, और तीसरा एक चीज और होगी, वो होगा अर्थमेटिक ऑपरेशंस। अब फर्स्ट ऑफ ऑल इन तीन चीजों के बारे में बात करते हैं कि ये तीनों चीजें क्या होती है ना। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या लिखा मैंने? वेरिएबल। सेकंड लिखा मैंने कांस्टेंट, और थर्ड लिखा मैंने अर्थमेटिक ऑपरेशंस। फर्स्ट ऑफ ऑल इन तीनों चीजों को डिस्कस करेंगे, फिर देखेंगे कि कौन सी चीज हमें कहां तक लेके जाती है। देखो वेरिएबल, अब तक हमने अल्फाबेट्स जितने भी देखे हैं, लाइक X, Y, Z, P, Q, R, S, T, यानी कुल मिला के बात करूं मैं तो A to Z एनी अननोन नंबर, A to Z एनी अननोन नंबर, यानी जिसके बारे में मुझे बिल्कुल भी पता नहीं है, वो सारे के सारे क्या कहलाते हैं? अपने अल्फाबेट्स होते हैं। और अल्फाबेट सारे किस में काउंट हो जाते हैं? अपने वेरिएबल्स में। अल्फाबेट किस में काउंट हो जाएंगे? सारे अपने वेरिएबल्स में। यानी वेरिएबल्स हमेशा क्या होते हैं? अपने अननोन क्वांटिटी होती है। वेरिएबल्स क्या होती है? सारी अननोन होते हैं, जिसके बारे में वैल्यू हमें बिल्कुल भी पता नहीं होती कि इसका आंसर क्या आने वाला है। ठीक है, उसके बाद देखा हमने नेक्स्ट पार्ट देखा कांस्टेंट का। कांस्टेंट होती है इंटीजर वैल्यू। कांस्टेंट क्या होता है? इंटीजर। अब आप कहोगे सर इंटीजर तो हमने पहले ही पढ़ लिया था, चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव, 0, 1, 2 अप टू इनफाइनाइट, कुछ भी नंबर हो सकता था इसमें, 0 से लेकर इनफाइनाइट तक। वो तो पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, दोनों वैल्यू हो सकती थी। अगर मैं वेरिएबल का और कांस्टेंट का क्या कर दूं? कॉम्बिनेशन, तो कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल एंड कांस्टेंट, वो क्या कहलाता है? मेरा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन कहलाता है। ठीक है, दोनों का कॉम्बिनेशन क्या कहलाता है? एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन कहलाता है। ठीक है, अब इस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के अंदर कोई ना कोई एक अर्थमेटिक ऑपरेशन भी जुड़ा हुआ होता है। अर्थमेटिक ऑपरेशन क्या होता है बेटा? कि अब तक हमने जो एडिशन की है, सब्ट्रैक्शन किया है, मल्टीप्लाई किया है, चाहे डिवाइड किया है, ये चारों कंडीशंस क्या कहलाती है? अपनी अर्थमेटिक ऑपरेशंस कहलाती है। इन चारों कंडीशंस में से कोई भी एक कंडीशन इसके साथ हो सकती है। कैसे? जैसे लिखा, मान लिया, देखो मैंने सिर्फ लिखा 4x, ठीक है, तो 4x इट मींस 4 मल्टीप्लाई विद x। देखो 4 क्या था? अपना कांस्टेंट था, x वेरिएबल बन गया, और ये मल्टीप्लाई का साइन कौन सा आ गया? अर्थमेटिक ऑपरेशन का आ गया। ठीक है, जैसे मान लिया लिखा मैंने y/3, y वेरिएबल, 3 अपना कांस्टेंट, ये अपॉन का मतलब आ गया अपने पास डिवाइड का साइन। अगर मैं सिंपली यूं लिखता हूं केवल x, तो आप कहोगे सर यहां तो आपने केवल x लिखा है। आपने अभी हमें बताया था कि जब कभी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस लिखते हैं तो हमारे पास वेरिएबल होता है, कांस्टेंट होता है, और अर्थमेटिक ऑपरेशंस भी होता है। यहाँ तो कुछ भी नहीं दिखा, बट यहाँ सब कुछ दिखा। क्या दिखा? देखो x अकेला नहीं है, इसके आगे मैं इसको 1x लिख सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं है, किसी के आगे कुछ नहीं तो 1 लगा दिया हमने। चलो,
लगाया है तो उसके बीच कोई साइन नहीं, तो मल्टीप्लाई का साइन लगा दिया। अभी वहां देखो वो अकेला एक्स दिख रहा था जहां हमारे पास कोई भी आइडेंटिफिकेशन में अर्थमेटिक ऑपरेशन नहीं आ रहा था और ना ही हमारे पास कांस्टेंट वैल्यू मिल रही थी। बट यहाँ मैंने ऐसे इसमें कन्वर्ट कर दिया 1 मल्टीप्लाई विद एक्स, 1x को खाली x लिखते हैं, यानी यहाँ इंटीजर भी दिखा यानी कांस्टेंट वैल्यू दिख गई अपने पास, वेरिएबल मिला और मल्टीप्लाई का साइन दिखा यानी एक अर्थमेटिक ऑपरेशन भी मिल गया है। एक हमें क्या मिला है, अर्थमेटिक ऑपरेशंस भी मिल चुका है। ठीक है, इसी के साथ साथ अपना इसके बाद ये तो था आइडेंटिफिकेशन, किसके लिए, सिर्फ कि कांस्टेंट क्या है, वेरिएबल्स क्या है। अब इसमें नेक्स्ट स्टेप आ जाता है अपने पास एक टर्म्स, क्या आती है, टर्म, कि टर्म क्या होती है। अगर मैं टर्म्स की बात करूं तो देखो मान ली मैंने लिखा सिर्फ 3x² यानी ये सिंगल टर्म है। अगर मैं लिखा 4x + 3 ये 2 टर्म्स है। अगर मैंने लिखा 3x² - 2x + 3 इसमें मैंने लिख दी 3 टर्म्स, है ना। फर्स्ट टर्म को क्या कह दिया हमने, मोनोमियल। 2 टर्म्स को क्या कह दिया हमने, बाइनोमियल। 3 टर्म्स को क्या कह दिया हमने, ट्राइनोमियल। यानी ये किस में बदल गया अपना, मोनोमियल। 2 टर्म्स मिली, बाइनोमियल। 3 टर्म्स मिली, ट्राइनोमियल। ठीक है, अब टर्म्स क्या क्या पता चला आपको, जितने बीच में प्लस या माइनस के साइन हैं उसमें +1 कर दो। देखो इसमें कोई साइन नहीं था तो 1 टर्म, इसमें 1 साइन मिला था यानी 2 टर्म्स, इसमें 2 साइंस मिले थे इसका मतलब 3 टर्म्स। अगर मैं नेक्स्ट बढ़ गया तो मान लिया 4x4 + 3x² + 2x + 4, इसमें बन गए मेरे पास 4 टर्म्स। क्या बन गया, 4 टर्म्स। तो जितने स्टेप्स उतने टर्म्स, जितने स्टेप्स उतनी ही क्या बनती है उसके अंदर, टर्म्स बनती है। ठीक है, उतनी ही क्या बनती है, टर्म्स बनती है। अब टर्म्स में हमारे पास टर्म्स 2 टाइप की हो सकती है, लाइक और अनलाइक, लाइक और अनलाइक टर्म्स। लाइक का मतलब जो दिखने में एक जैसे हैं, जो दिखने में क्या है, एक जैसे। जैसे लिखा देखो मैंने 4x², 3x², 7x², 19x²। देखो सबके पीछे x² लगा हुआ है तो सारे x तो एक जैसे होंगे, आगे कांस्टेंट चाहे डिफरेंट हो जाए कोई फर्क पड़ने वाली बात नहीं है। कांस्टेंट वैल्यू डिफरेंट हो सकती है बट वेरिएबल वैल्यू सबकी क्या रहनी चाहिए, सेम। अगर मैं अनलाइक की बात करता हूं तो देखो मैंने 3x लिख दिया, 7x² लिख दिया, मान ली लिख दी 19y लिख दिया, तो ये देखो ये x² और ये y तीनों ही डिफरेंट है ना। तो ये किस में चले जाएंगे, आपके लाइक टर्म में। ये चीज ध्यान रखनी है, लाइक टर्म्स हमेशा आपस में ऐड हो सकती है, लाइक टर्म्स हमेशा आपस में सब्ट्रैक्ट हो सकती है। लाइक टर्म को ऐड भी कर सकते हैं हम लोग और लाइक टर्म्स को सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं, बट अनलाइक टर्म्स ना तो कभी सब्ट्रैक्ट होगी ना ही अनलाइक टर्म्स कभी आपस में ऐड होगी। जो जैसी है वो वैसी की वैसी पड़ी रहती है। हम लोग घर में क्या करते हैं, इक्वल चीजों को एक साथ पेयर बना के रखते हैं ना। कभी अनइक्वल को मिक्सअप किया है क्या, नहीं करते, कहते नहीं ये अलग से दिख रही है इसको अलग ही रहने दो, है ना। इसका मतलब लाइक टर्म्स हमेशा आपस में क्या करेगी, ऐड भी हो सकती है सब्ट्रैक्ट भी हो सकती है। अनलाइक टर्म्स ना तो ऐड हो सकती है ना ही सब्ट्रैक्ट हो सकती है यहाँ, बट लाइक और अनलाइक टर्म्स आपस में मल्टीप्लाई जरूर हो सकती है। ठीक है ना, यानी दोनों चीजें अलग अलग थी ना। जैसे मान लिया लिखा मैंने 3x और 7x², तो 3x 7x² से मल्टीप्लाई भी कर सकता है, 7x² 3x से डिवाइड भी कर सकता है, बट ये दोनों कभी ऐड नहीं हो सकते, कभी सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकते। अगर ऐड होते तो इनको हम क्या लिख सकते, सिर्फ 3x + 7x²। बस इसका फाइनल आंसर यही बनता। हम लोग ये नहीं कह सकते इसको कि 10x³ बन गया, ये गलत होगा अपना।
और ना ही सब्ट्रैक्ट करके हम ये कह सकते हैं 7 में से 3 लेस किया 4 रिमेन कर दिया मैंने, नहीं कह सकते हम लोग। हाँ बट अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूं तो मल्टीप्लाई करते 7 3 जा 21 और x को इससे करते x क्यूब बन जाएगा। ये तो बात सही होती है मेरी। अगर मैं इसको डिवाइड करता हूं तो देखो 7x स्क्वायर को डिवाइड करूंगा 3x से तो बचेगा 7/3, पावर सब्ट्रैक्ट हो गई, रिमेनिंग बन गई 1, यानी 7x/3 आंसर आ सकता है। यानी अनलाइक टर्म्स आपस में सब्ट्रैक्ट और ऐड नहीं होती, बट डिवाइड और मल्टीप्लाई हो सकती है। ठीक है, तो आज के इंट्रोडक्शन में हमने सिर्फ क्या देखा, वेरिएबल्स, कांस्टेंट, मिलके क्या बना, अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस अपने। उसके बाद हमने पढ़ी टर्म्स, टर्म्स में लाइक और अनलाइक टर्म्स। इसके बाद का पोर्शन नेक्स्ट डे की क्लास में करेंगे। आज के लिए इतना ही कुछ, मिलते हैं कल की क्लास में।